हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम लोग ने डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल सीखे थे, है ना। तो आगे हम ना पॉलिनोमियल में चलते हैं, क्लास 9 के पॉलिनोमियल में आगे चलते हैं। तो आगे जो है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अगर हम पॉलिनोमियल में टाइप्स भी पढ़ लिए थे, है ना, डिवीजन भी पढ़ लिए, सब कुछ पढ़ लिए। अब ना नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपने पास, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल ना। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है इसके बारे में ना मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई, समझाता हूँ मैं क्या होता है। ठीक है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स, है ना। मान लो कोई क्या है, पॉलिनोमियल क्या है, एफ ऑफ एक्स है ना, एट x इक्वल टू अल्फा ना। अगर हमें क्या करना है, किसी पॉलिनोमियल f ऑफ x की वैल्यू निकालनी है, कहां पर, एट x इक्वल टू अल्फा, है ना। x इक्वल टू अल्फा इज ऑब्टेन्ड बाय ना, ये कब मिलेगा, इज ऑब्टेन्ड बाय substituting x equal to alpha in the given polynomial and it is denoted by f of alpha, है ना। इसका मीनिंग ये होता है कि मान लो कोई भी पॉलिनोमियल है ना, कोई भी पॉलिनोमियल f of x है और मुझे ना पॉलिनोमियल, उस पॉलिनोमियल की f of x की वैल्यू किस पे चाहिए, एट x इक्वल टू अल्फा पे चाहिए। तो ना मुझे क्या करना पड़ेगा ना, जहां जहां उस पॉलिनोमियल में जहां जहां x होगा वहां वहां मुझे क्या रखना पड़ेगा, अल्फा की वैल्यू रखना पड़ेगा। बात समझ में। तो वो हमें क्या मिलेगा, उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, f ऑफ अल्फा। तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, f ऑफ अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ना अभी हमको तो पता नहीं है कौन से पॉलिनोमियल में रखना है। तो जिस दिन हमको पता होगा कि कौन सा नंबर और कौन से पॉलिनोमियल में रखना है तो एक परफेक्ट वैल्यू आएगी। और हमको पता नहीं है कि पॉलिनोमियल कौन सा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बट उसकी वैल्यू चाहिए एट x इक्वल टू अल्फा, तो हम उस दिन उसको क्या बोलेंगे, f ऑफ अल्फा बोलेंगे ना। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल लेके चलते हैं ना, एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो क्वेश्चन वाला ले रहा है, फाइंड वैल्यू ऑफ f ऑफ x इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, है ना, एट x इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन वाले ने क्या पूछा, बोला है कि फाइंड वैल्यू ऑफ f ऑफ x एट x इक्वल टू 1। तो ना इसका मतलब क्या है, जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमें क्या ना, हमें करना क्या ना, इनडायरेक्ट रूप से पूछ रहा है f ऑफ 1। f ऑफ 1 का मतलब क्या हो जाएगा, इट इज अ वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब सर f ऑफ 1 वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है। हाँ, जिस दिन अगर हमको ये ना पता हो ना, ये f ऑफ x कौन सा पॉलिनोमियल हमको ना पता हो, उस दिन ना वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, f ऑफ 1 है। और f ऑफ 1 का मतलब क्या होता है, जहां जहां x है वहां वहां 1 रखना है। और जिस दिन मालूम चलेगा कि f ऑफ x क्या है, तो जहां जहां x है वहां वहां क्या कर देंगे, हम 1 रख देंगे। तो है ना, ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 क्यूब, है ना, 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1 प्लस 3 हो जाएगा, है ना। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा ना। तो 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 7 प्लस 3, है ना, आपको दिख ही रहा है। 3 और 3 6 और 7 कितना होगा, 13 ना, ये कितना होगा, 10 13 और 13 माइनस 2, तो इसके आंसर कितना आ गया, 12 आ गया। बात समझ में। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कितनी आ गई, 12 आ गई। बहुत ही आसान है। हमसे ना जो कह रहा है कि यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दो। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं ना, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो क्वेश्चन वाला ऐसा पूछता है ना, एग्जांपल नंबर 2 लेके चलते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू x क्यूब प्लस 7x प्लस 2 एट x इक्वल टू a। हमसे क्या पूछ रहा है वो, कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी एट x इक्वल टू a। तो a तो ना हमारे पास एक अननोन नंबर है, ठीक है, a कुछ भी हो सकता है। तो हमें कुछ नहीं करना है ना, हमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट क्या करना है, हमें सॉल्यूशन में लिखना है ना, डायरेक्ट। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, p ऑफ a हो जाएगा ना। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, p ऑफ a। और p ऑफ a का मतलब क्या होता है, जहां जहां x है वहां वहां a रख देंगे। तो क्या आ जाएगा, a क्यूब प्लस 7a प्लस 2। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या आ जाएगी, a क्यूब प्लस 7a प्लस 2 आ जाएगी ना। बात समझ में। यहाँ पे ना हमको पता था x इक्वल टू a पता था, और यहाँ हमको पता नहीं है, तो p ऑफ a ही क्या हो गया, उसके लिए वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। बात समझ में। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं ना, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल के बाद ना आगे क्या होता है उसको देखते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल के बाद जीरो और रूट ऑफ ए पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालना सीख गए थे। कैसे सीखे थे, अगर कह रहा है कि कोई पॉलिनोमियल p ऑफ x है और मुझे उसकी वैल्यू x इक्वल टू 1 पे चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां वहां 1 कर देते थे, ठीक है। आगे चलते हैं, रूट और जीरो और रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। अभी जीरो और रूट किसको कहते हैं,
ये जीरो और रूट जो है वो x की वैल्यू को ही कहा जाता है। अगर पॉलिनोमियल x में है तो x की वैल्यू को, अगर पॉलिनोमियल y के टर्म में है तो y की वैल्यू को। सर x की वैल्यू को मतलब जीरो बोला जाता है। हाँ सर, तो मतलब जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में हम लोग ने किए थे कि जो f ऑफ x 1 इक्वल टू कुछ आंसर आया था, वहां तो जीरो नहीं आया था, ठीक है। तो ऐसे कैसे उसको हम जीरो बोल सकते हैं, यानी x की तो बहुत सारी वैल्यू हो सकती है और जीरो हो सकता है। हाँ तो नहीं, ऐसा बहुत सारे जीरोस नहीं हो सकते ना। एक x पर्टिकुलर वैल्यू मतलब कि अगर ऐसा पॉलिनोमियल जहां पर x की वैल्यू रखने पर वो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो उस x की वैल्यू को जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोला जाता है। सर समझ नहीं आया, क्या बोल रहे हो, आपको समझ नहीं आया। मैंने बोला आ जाओ बेटा, देखो क्या लिखा है, द रियल नंबर अल्फा। मान लो ना कोई एक रियल नंबर क्या है, अल्फा है, उसको रूट और जीरो एक ही नाम है ना, समानार्थी शब्द है, सिनोनिमी है, ठीक है, ऑफ पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स, यानी अल्फा को एफ ऑफ एक्स का रूट तभी बोला जाएगा जब एफ ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सर आप ये कहना चाह रहे हो कि x इक्वल टू अल्फा पे हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालेंगे और वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल अगर जीरो हो जाती है तो x की उस वैल्यू को उस पॉलिनोमियल का जीरो या रूट बोला जाएगा। बिल्कुल बेटा, ये बात बिल्कुल तुमको समझ में आई है ना, बहुत समझ में आई है ना। एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि है ना, बात समझते हैं। एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं कि मान लो एक कंसीडर कर लेते हैं ना, पॉलिनोमियल एक कंसीडर कर लेते हैं। तो कंसीडर द पॉलिनोमियल है ना, कंसीडर कर लेते हैं पॉलिनोमियल, क्या कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ना, एफ ऑफ एक्स प्यारा सा पॉलिनोमियल कंसीडर कर लेते हैं और वो पॉलिनोमियल है 2x क्यूब है ना, 2x क्यूब माइनस प्लस 7x स्क्वायर माइनस 7x है ना, माइनस 7x प्लस माइनस 6 है ना, माइनस 6, ठीक है, ओके है ना। और अपन क्या करते हैं ना, चेक करते हैं पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू 2 है ना, x इक्वल टू 2। अब क्या करते हैं, x इक्वल टू 2 पुट अप करते हैं, तो ना x इक्वल टू 2 करेंगे मतलब क्या आ जाएगा, f ऑफ 2 आ जाएगा, f ऑफ 2। और ना f ऑफ 2 का मीनिंग क्या होता है, f ऑफ 2 का मतलब होता है जहां जहां x है वहां 2 रख देना, तो रख देंगे तो 2 इंटू ना यहाँ पे 2 का क्यूब हो जाएगा प्लस 2 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 माइनस 6 है ना। देखो 8 इंटू 2 कितना होता है, 16 प्लस 4 माइनस 14 माइनस 6। दुनिया वाले देखो 16 प्लस 4 को 20 बोलते हैं और इसको माइनस 20 बोलते हैं, तो 20 माइनस 20 कितना हो गया, जीरो हो गया ना, जीरो हो गया। देखो हमारे पास ना वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या आ गया, जीरो आ गया। तो x की कौन सी वैल्यू पे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जीरो आया, 2 पे, तो ना हियर देयरफॉर 2 इज जीरो और रूट है ना, रूट जीरो और रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। जीरो क्या है, देखो जीरो ऑफ रूट का मतलब है x की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल पे रखने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो बना दे, तो उस x की वैल्यू को जीरो या रूट ऑफ द पॉलिनोमियल बोला जाएगा, है ना। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जिससे क्या होगा आपका और कॉन्सेप्ट क्या होंगे, क्लियर होंगे। ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारे सामने, क्वेश्चन क्या कहते हैं, इफ x इक्वल टू 4/3 इज अ रूट ऑफ द पॉलिनोमियल f ऑफ x इक्वल टू दिस। हमें एक पॉलिनोमियल दिया है और कह रहा है कि इस पॉलिनोमियल का रूट जो है वो 4/3 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। और देखो इस पॉलिनोमियल में k भी दिया है, तो ठीक है ना। तो इस बात को लिख लेंगे, इफ x equal to 4/3 is root of f of x, therefore f of 4/3 equal to 0। सिंपल सी बात है कि अगर x 4/3 इक्वल टू 4/3 जो है रूट है, तो f of 4/3 भी 0 होगा। मतलब इस पॉलिनोमियल में जहां जहां x रखा x है वहां पे हम लोगों ने 4/3 रखे होंगे, तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आई होगी, 0 आई होगी। ठीक है, तो रख देते हैं फटाफट। तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू 4/3 होल क्यूब माइनस 11 इंटू 4/3 स्क्वायर प्लस 4/3 के माइनस 20 इक्वल टू 0। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ये क्या कर दिया ना, x की जगह 4/3 रख दिए, तो ये कितना हो जाएगा, 6 इंटू ये हो जाएगा 64, 4 का क्यूब होता है 64 डिवाइड बाय 27 माइनस 11 इंटू 16 डिवाइड बाय 3
प्लस 4/3k माइनस 20 इक्वल टू 0। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ तक क्या आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, है ना। अभी ये ना 3 से कट जाएगा, 3 2 जा, 3 9 जा, तो ये हो गया 128/9 माइनस, है ना, ये 9 था, 9 था यहाँ पे, 9 था, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 176/9 प्लस 4/3 माइनस 20 इक्वल टू 0। अब आपको दिख रहा है डिवाइड में क्या है, डिनोमिनेटर में 9 है, और 9 तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं क्या करूंगा ना, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दूंगा, किससे, 9 से, और जिस दिन 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो उस दिन क्या आ जाएगा, 128 ना, 128 माइनस 176 प्लस ये हो जाएगा 12k माइनस 180 ना। आप जब पूरा सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 12k इक्वल टू मिल जाएगा 228, और ना k की वैल्यू जो हो जाएगी वो ना आ जाएगी कितनी, 19। आप ना k की वैल्यू कैसे 19 आएगी, जब आप ना 228 को 12 से डिवाइड करोगे तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 19 आ जाएगी ना। ये आप कैलकुलेशन करके एक बार चेक कर लेना, है ना, आप लोग के लिए होमवर्क है, बिल्कुल प्यारा सा, है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये उम्मीद बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है, इसका वैल्यू रखना था, इसको 0 आ गया, k की वैल्यू निकल गई, खत्म गेम। ठीक है, उसी प्रकार ये है, उसी प्रकार क्या कहता है कि इफ x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 0 आर द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, सो फाइंड a एंड b। क्योंकि इस पॉलिनोमियल में a एंड b है तो हमको क्या करना है, a और b फाइंड करना है। बस खेल बहुत ही आसान है। कैसे आसान है सर, केस बना लेते हैं, है ना। सॉल्यूशन देखो, केस नंबर 1 कर लेते हैं। केस नंबर 1 क्या हो जाएगा, इफ x इक्वल टू 2 इज रूट ऑफ किसका, f ऑफ x का, है ना, इसका रूट है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, f ऑफ 2 इक्वल टू आ जाएगा 0, और f ऑफ 2 का मतलब क्या होता है, जैसा यहाँ पे सॉल्व किया अपन लोगों ने, है ना, f ऑफ 2 का मतलब क्या होता है, जहां जहां x है वहां वहां 2 रख दो फटाफट, तो 2 इंटू 2 क्यूब माइनस 5 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2a प्लस b इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा ना 8 2 16 माइनस 20, है ना, 20 प्लस 2a प्लस b इक्वल टू 0 आ गया। अच्छा, अब 16 माइनस 20 कितना, माइनस 4 प्लस 2a प्लस b इक्वल टू 0 आ गया, तो 2a प्लस b इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया, तो ba इक्वल टू कितना आ गया, 4 माइनस 2a आ गया ना। तो ये क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 1 आ गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। आगे चलते हैं, आगे चलेंगे ना। अब क्या, केस नंबर 2 उठा लेते हैं। केस 2 क्या हो जाएगा, इफ x इक्वल टू 0 इज रूट ऑफ f ऑफ x, है ना। ये क्या है, x क्या है, उसका रूट है। अगर x उसका रूट है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, f ऑफ 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो f ऑफ 0 ना, f ऑफ 0 जब रखेंगे तो देखो ये जहां जहां x है वो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 ना। ये जितने भी टर्म है पूरे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। देखो 0 इंटू 2 0, 0 माइनस 5 0, 0 इंटू 8 0, तो बचेगा क्या, b। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और जैसे ना पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1 में पुट अप कर देंगे, तो b इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू 4 माइनस 2a, तो 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। तो a और b की भी वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास आ गई ना। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी ना। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी क्या आया होगा, समझ में आया होगा, है ना। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने आज क्या पढ़े हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एंड 0 एंड रूट ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या था कि x की ऐसी वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल पे रखने पे हमें ना पॉलिनोमियल की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। जैसे कि मान लो p ऑफ x है, तो अगर हमको p ऑफ x की वैल्यू एट x इक्वल टू b पे चाहिए तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, p ऑफ b हो जाएगा। और p ऑफ b का मतलब क्या होता है, जहां जहां x है वहां वहां b रख दो, ठीक है। और 0 एंड और रूट ऑफ पॉलिनोमियल क्या था, x की ऐसी वैल्यू जिसे पॉलिनोमियल में रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, तो उस वैल्यू को उस पॉलिनोमियल का क्या बोला जाएगा, जीरोस बोला जाएगा, है ना। इसके बिहाफ पे हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं, और ये क्वेश्चंस से जिससे आपको पूरा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का क्या आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही प्यारे प्यारे थ्योरम करेंगे जिनका नाम है रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।